और माता काली के सामने बोले गर्दन नीचा करो। भरत जी ने गर्दन नीचा कर दिया। काली मैया देख रही उधर से, देखो दुष्ट आदमी भगवान के भक्त को बलि देने के लिए लेके आए, मैं क्या जवाब दूंगी भगवान को। माता काली मूर्ति फाड़ कर प्रकट हो गई, बोले जगदम्बिका मैया की। सब दुष्टों को मार दिया। भरत जी को हाथ जोड़ने काली मैया, भरत तेरा जैसा भगत कोई नहीं, क्षमा करना। ये बुद्धू लोग समझते नहीं। अरे विद्वानों ने कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे भगवती तो सबकी मां है, मनुष्य की मां है, पशु की मां है, चराचर जीव की, जगत की मां है। और मां भला अपने बच्चों का खून पिएगी? अरे देवी भला राक्षस पीता है खून? हमारी छवि को लोगों ने बिगाड़ दिया। भगवती से भरत जी बोले मैया जो होना था हो गया, इन लोगों ने हलवा पूड़ी बहुत बढ़िया खिलाया था, इनको जीवित कर दो और ये भूल जाए कि इनके साथ क्या हुआ। मैं चला अपने घर का हलवा पूड़ी खाया, मारे अच्छे लग रहा है, इनको आप जीवित कर दो। तो देखो भरत जी का स्वभाव, जिन्होंने मारने की कोशिश की उनको जिंदगी देके महाराज भरत जी महाराज वहां से निकले। वो खेत में ऐसे बैठे थे। रहुगढ़ नाम का एक राजा था, सत्संग तो करता था पर अभिमानी था। देखो कई बार क्या होता है, मनुष्य सत्संग का सहारा लेता तो है पर सत्संग पूरी तरह से न करे तो अभिमान की बू जाती नहीं शरीर में से। मेरी बात ध्यान देना। गुरु का काम है कि शिष्य को, अपने से हमारे छोटे को या जो अपने पास आए उसको अभिमान रहित बना दे। एक शायरी है डॉक्टर राहत इंदौरी, जो इंदौर के जो गुजर गए कोरोना काल में, उनकी एक शायरी है कि मेरे हिजरे में नहीं, हिजरा कहते कुटिया को। एक साधु के पास एक सेठ गया अभिमान लेके, ईगो लेके, पैसा लेके, देखो हम हैं तुम्हारे भगत, हमारी पूजा करो। तो संत की तरफ से बोलते हैं कि मेरे हिजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, मेरे हिजरे में, हिजरा है नहीं कुटिया, मेरे हिजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। आसमा लाए हो, अभिमान का आसमा लेके आए हो अपने साथ। मेरे हिजरे में नहीं और कहीं पे रख दो, आसमा लाए हो, लाओ जमी पे रख दो, लाओ जमी पे रख दो। अभिमान महाराज। भरत जी महाराज बैठे थे, रहुगढ़ नाम का राजा जा रहा था। सिंधु सोबिर देश का राजा था महाराज। गया तो एक पालकी ढोने वाला एक बीमार पड़ गया। भरत जी मिले महाराज, लगा लिया ड्यूटी पे। भरत जी तो महाराज बलि में फिट तो यहां भी फिट, लगे महाराज सेवा में। सेवा में तो लग गए पर चलते चलते देखते कि चीटी बिट्टी को लग न जाए पैर, तो मैं उछलते। अब सोचो पालकी ढोने वाला उछले तो पालकी में बैठने वाले का सिर महाराज जाके धड़ लग जाए। कौन है? बोले हमारा नया नया सेवक आया है अभी। अच्छा, शरीर तो बड़ा मोटा तगड़ा लगता है, कमजोर है क्या? रहुगढ़ इतना कह रहा था महाराज। इतने में फिर महाराज चीटी सामने, फिर उछले भरत जी, सर जाकर टंग बजा महाराज। कौन है? मैं अभी दंड दूंगा। भरत जी महाराज बोले कि मिट्टी का पुतला दूसरे मिट्टी के पुतले को क्या दंड देगा? हम सब तो उस परमात्मा की कठपुतलियां हैं। नचाने वाला तो ऊपर है, तुम भी नाच रहे हो, हम भी नाच रहे हैं, रस्सी उसके हाथ में है। इतनी ज्ञान की बात करने वाला कौन है? पर्दा हटाकर देखा तो महाराज जनेऊ दिखाई पड़ा, मोटा सा भरत जी महाराज का। और जैसे महाराज जनेऊ दिखाई पड़ा, कूद गया पालकी में से, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु गलती हो गई, मैं इंद्र से नहीं डरता, कुबेर से नहीं डरता, पर ब्राह्मणों से डर लगता है।
ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं, देवता होते हैं, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। कस्तुम निगूढ़स चरसी दुजाना बिभरसि सूत्रम कतमो वधूता कस्यासि कुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसिनो शुक्ला। बोले आप कौन हैं? गुप्त रूप में इस प्रकार खेतों में रह रहे हैं, आप कहां से हैं, कहां जा रहे हैं? भरत जी बोले फिर मूर्खतापूर्ण बात करते हो, तुम जहां जा रहे हो हम भी वहीं जा रहे हैं महाराज, है कि नहीं? फर्क इतना है तुम 2-4 साल पहले या बाद में जाओगे। चाहे यहां पे BMW चढ़ो, चाहे मर्सिडीज चढ़ो, जाना सभी को वहीं पर है। सच्ची बात है कि नहीं? हाँ? एक साधु शमशान में रहते थे, तो कई लोग जाके बोले महाराज गांव में चलो सबसे मिला देते हैं। संत बोले गांव में जाऊंगा तो कोई ऑफिस गया होगा, कोई कहीं गया होगा, किसी से मिल पाऊंगा, किसी से नहीं मिल पाऊंगा। यहां बैठूंगा तो सब यहीं आएंगे महाराज, सबसे मिल लूंगा महाराज। चाहे महाराज किसी में चढ़ो, डेस्टिनेशन तो सबकी एक ही है। वरद जी बोले भैया फिर वही सवाल पूछ, तो कहां से आए हो? बोले जहां से तुम आए हो वैसे हम आए। तुम भी उस परमपिता परमात्मा के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं भी उसी का अंश हूं। उसकी कृपा से तुम्हें भी मनुष्य शरीर मिला, मुझे भी मिला। और जहां तुमको जाना है वहीं हमको जाना है, बस कार्य अलग अलग है करते जाना। अब तुम अपने विवेक के हिसाब से कार्य कर रहे हो, मैं अपने विवेक के हिसाब से कार्य कर रहा हूं। तो रघुगण ने प्रश्न किया, प्रभु बड़ी बड़ी बात करते हैं, बंधन का मुख्य कारण क्या है? भरत जी महाराज ने कहा बंधन का जो मुख्य कारण है वो बस 2 है। क्या क्या है गुरुदेव? बोले बंधन के मुख्य 2 कारण हैं, अहमता और ममता। अपने स्वरूप का अभिमान, अपने पद का, अपने स्वभाव का। कई लोग महाराज स्वभाव का अभिमान कहो तो महाराज कंठी का अभिमान, तिलक का अभिमान। भक्ति करते हुए भी लोग महाराज जप कर करके महाराज हाथ में छाले पड़ गए महाराज, माला घुमाए घुमाए के, पर वो जगत घुमाने वाला मिला नहीं, अभी दिखा नहीं जी अभी तक। क्यों ना दिखा भैया? बोले जप तो किया, जप अभिमान के साथ किया, सब किए कराए पे पानी फिर दिया महाराज। मैं रोज इतना भजन करता हूं, मैं रोज इतना माला करती हूं, ये अभिमान भी हमको भगवान से दूर कर देता है। ध्यान देना मेरी बात। मैं रोज सुबह उठ के जल बदलती हूं जी, उठो अच्छी बात है। अरे प्रेम की बात तो गुप्त रखी जाती है, बताते थोड़ी है। हम बताते किसी को अपने प्रेमी की बात, तो ये भजन भी तो अपने प्रेमी की बात है, इसे तो गुप्त धन की तरह रखो। मेरी बात समझना, प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं यहां बैठ के, मैं रोज बोलता हूं ये बात। आपके पास आपका सबसे कीमती वस्तु है, डायमंड मान लो, डायमंड का रिंग, आपने डायमंड की अपनी ज्वेलरी बनाई पूरी महाराज, तो उसको बाहर ऐसे ही पटकोगे या तिजोरी में भीतर लॉकर के अंदर ताला लगा के रखोगे? ईमानदारी से बताओ। हाँ, ये जो भजन है ना, ये उस डायमंड से भी कीमती है। वो डायमंड तो महाराज इस लोक में थोड़ा बहुत सुख देगा, और कहो तो नहीं देगा। कई लोग होते हैं महाराज डायमंड पहन के सेल्फी लेके मुस्कुराते हुए इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं और कमरा बंद करके रोते हैं घंटों तक महाराज। हाँ, देखा है मैंने। बाहरी खुशी का अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं लोग। ईमानदारी की बात है। देखो मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये भजन जो है ना, ये बड़ा गुप्त होना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। शास्त्रों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार कह दिया और इतने से भी शास्त्र का मन नहीं भरा। शास्त्रकारों ने फिर लिख दिया, प्रयत्नतः, कोशिश करो, प्रयत्न करो कि तुम्हारा भजन, तुम्हारा पूजन, तुम्हारी भक्ति गोपनीय रहे। तुमने कितना जप किया किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने आज सुबह अपनी भक्ति में क्या क्या कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय रखो इसको। तुम्हारे पास जो डायमंड है उससे भी कीमती है, इसलिए और संजो कर रखो। तुम न संभाल पाओ तो भगवान को समर्पित कर दो। एक दिन मैं बैठ के चिंतन कर रहा था, तो चिंतन करते करते छबिलाल गुरुजी, मेरे मन में एक बात आई कि पंडित जी लोग जब पूजन कराते हैं तो अंतिम में क्या कर देते हैं, कायेन वाचा करके सारा पूजा का जो फल है भगवान को समर्पित कर देते हैं। फिर कहा इतना भी ना हुआ तो भगवान नारायण प्रियंताम न ममः करके और छोड़ देते हैं महाराज जल। तो मैंने कहा भाई जब पूजा हम कर रहे हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो ये लास्ट में नारायण को सौंपे क्यों। काफी देर चिंतन किया, ठाकुर जी कोई मार्ग प्रशस्त करो कि मेरे समझ में आई ये बात कि हम ऐसा करते क्यों हैं। कुछ भी पूजा कर दे तो बोले सब भगवान को समर्पित करो, तो तत्काल बाबा को समर्पित करो। तब मेरे समझ में बात आई जब शास्त्रों को पढ़ा कि काजी जो फल है ये बहुत कीमती है, इतना बेसुमार कीमती है कि हम इसको संभाल के रख नहीं पाएंगे, हमसे महाराज बट जाएगा, खो जाएगा। तो इसलिए पूजा करते तत्काल फल भगवान की तिजोरी में डाल दी। ठाकुर जी इसका कलेक्शन आप रखो, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो आप दे देना उसमें से महाराज। हम संभाल नहीं पाते उस पूजा के फल को ना, इसलिए तत्काल पंडित जी लोग उसको नारायण को समर्पित कर देते हैं। नारायण इनकी जो संपत्ति है, पूजा का जो फल है, तुम अपने तिजोरी में बंद रखो और जब इनको कष्ट होवे, दुख होवे तो उसमें बढ़ाकर ब्याज सहित दे दो महाराज। और यह प्रकृति का धर्म है। हम प्रकृति को जो कुछ भी देते, प्रकृति कई गुणा करके हमको दे देती है। खेत में जाके कई किसान लोग होंगे महाराज, जिनके परिवार से जुड़े होंगे तो पता होगा, खेत में महाराज 1 किलो धान महाराज खेत में डालोगे तो कुंटलों में निकलता है वो धान, है कि नहीं, पता है कि नहीं। दिल्ली वाले तो ऐसे समझेंगे नहीं, तो दिल्ली वाले को दूसरा एग्जाम्पल देता हूं दिल्ली वालों के लिए। कभी कभी महाराज मोटर जो है पानी ना खिंच रहा ऊपर, मोटर तो आपने चलाया पर पानी आया नहीं, तो उस मोटर में 1 जग पानी डालो तो महाराज हजारों लीटर पानी आता है कि नहीं, बताओ आता है कि नहीं। आपने प्रकृति को 1 जग पानी दिया और प्रकृति ने आपको हजारों लीटर पानी दे दिया। आप खेत में महाराज 1 आम का गुठली बो दो, 1000 आम हो जाएंगे खाने को, होगी नहीं। तो प्रकृति कई गुणा करके हमको लौटाती है, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए पंडित जी लोग, गुरुजन लोग बोले ये संभाल नहीं पाएंगे, ब्याज प्रकृति के पास खूब मिलता है, तो तत्काल महाराज भगवान को समर्पित कर देते हैं। गृहस्थ जो है बंधन का कारण है, तो अहमता और ममता से बच के यदि भगवत चिंतन किया जाए, ये ममता भी बड़ी बुरी चीज है महाराज। थोड़ी बहुत हो तो ठीक है। हमारे संत कहते हैं कि महाराज अम्मा जी हम कर लेंगे व्यवस्था, आप बैठ जाइए। हाँ आप बैठिए, हम है ना यहाँ पे, हाँ आप बैठिए आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि पहले दिन से हाउसफुल है, टाइम पे आओ, नहीं तो महाराज अब दरवाजे के बाहर बिछे किधर ही। कथा के बीच में कितने बार मैं लोगों से कहूँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कितने बार कहूँ कि नहीं, बताओ। टाइम से आइए, अच्छे से बैठिए, और लेट आएंगे तो महाराज हम तो क्या कर सकते हैं। बोले खाटू नरेश की जय। तो चलो आप सब थोड़ी थोड़ी आगे हो ही जाओ, जगह जगह बची हो जहां आप लोग आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ। हाँ माइया समय से आया करो, मैं कल से नहीं कहूंगा आगे बढ़ो, फिर तो पीछे बैठनी पड़ेगी दरवाजे के बाहर, लेट करोगे तो। हाँ आ जाओ जी आ जाओ, हाँ आ जाओ। देखो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि समय पे आओ वरना जगह नहीं मिलेगी बैठने की। बाबा ने भक्तों को ऐसे बुला रखा है महाराज कि पहले दिन से जगह कम पड़ रही है।
हाँ, अब माता में व्यवस्था अपने आप कर लूंगा, हाँ चिंता मत करना अब, हाँ है ना। अच्छा दूसरी बात ये ध्यान देना, ये भीड़ में कई लोग महाराज धर्म के आड़ में अधर्म करने भी आते हैं। हाँ, अपनी वस्तुओं को संभाल के माता है, सोना चांदी है तो संभाल लेना। कल एक माता जी की जाते जाते बच गई, हाँ सावधान, ये भी ध्यान रखना। हाँ कल तो बाबा ने बचा लिया, हाँ अब ध्यान देना। अब ठीक है, अब शांत हो जाइए सभी लोग, बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है, अहमता और ममता ये दो बंधन के मुख्य कारण हैं, आप इनसे बचकर रहें। और सुनो रहुगण, रहुगण जब तक आत्मा ज्ञान नहीं होगा, स्वयं का चिंतन जब तक आप नहीं कर पाओगे, तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। हम क्या, देखो एक सूत्र देता हूं जीवन जीने की, क्या 3 काम कर रहे हैं जिंदगी में, केवल 3 काम। कितने काम? जग की सेवा, खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा, खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये, जानकर जी लीजिए। अब हम करते क्या हैं? हमने सबसे पहले क्या कहा? जग की, हम करते हैं भगवान की सेवा। सही बात है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। प्रीत प्रभु से हम उल्टा करते हैं। सही बात है, हम जग की सेवा नहीं करते, जग को प्रीत करते हैं। जिनकी सेवा चाहिए उनकी प्रीति, और जिनको प्रेम चाहिए उनका सेवा, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। यहीं पर हम लोग चूक जाते हैं। मैं प्रैक्टिकली एक बात बताता हूं, ये दुनिया हमसे सर्विस एक्सपेक्ट करता है, प्रेम नहीं करता। यूं समझो, इस कलयुग में प्रेम का डेफिनेशन, लव का डेफिनेशन सर्विस है। हम दुनिया को प्रेम करते हैं जो सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपनी पत्नी से कहो जी, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं? पत्नी बोलेगी समय पे नई साड़ी मिल जाए, गहने मिल जाए, तो हमारा सैलरी आए, तो हमारा जो पूरी सैलरी आके हमारी तिजोरी में जाए, तो प्रेम करते हैं आप, नहीं तो नहीं करते। और पति देव से पूछ लो, तुम कैसे फील करते हो पत्नी का प्रेम? कुछ नहीं जी, सुबह सुबह नाश्ते में गरम गरम आलू के परांठे दे, हमारा टिफिन पैक करवा दे, कपड़े उपड़े तैयार मिले, तो आदमी सोचता है मेरी पत्नी प्रेम। आपके मन में क्या है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात ईमानदारी सुनना, जब तक आप अपने मुख या वाणी से किसी बात को बताएंगे नहीं, या तो चेहरे से बताते हैं माइया महाराज, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, ऐसे तो है ना। एक बार चेहरा यूं कर दो तो पति अपने आप डर जाता है, पता नहीं क्या हो गया मैया जी को। हाँ, शीतला माता कब चंडी माता बन जाए पता चलता है? कोई नहीं चलता महाराज, कब शीतला चंडी बन जाए महाराज। तो मेरी बात समझना, बच्चा आपका बेटा है, बड़ा हो रहा है, स्कूल का टाइमिंग हो गया, स्कूल जाने लगा, तो आपने सोचा कि बेटे को एक मोबाइल दे दिया जाए, स्कूल जाएगा आएगा पता कर लेंगे कहां पर है। तो बेटा कहता हमें, यानी हमें तो एंड्रॉइड चाहिए जिस पे नेट चलता हो, स्मार्टफोन चाहिए। आपको लगता है कि स्मार्टफोन दूंगी तो बेटा बिगड़ जाएगा, समय नहीं हुआ है, बाप ने स्मार्टफोन नहीं दिया। बच्चा पता क्या कहेगा? मेरी मम्मी तो मुझे प्यार करती ही नहीं। प्यार तो आप करते हैं, पर उस बच्चे को उस मोबाइल में आपका प्रेम दिखता है, यह कटु सत्य है। मेरी बात मानो चाहे न मानो, बात ही सत्य है।
आप मन से तो प्रेम खूब करते हैं, पर एक दिन सर्विस लेट हो जाए तो देख लेना, समझ में आ जाएगा प्रेम कितना दिखता है। बात कड़वी है पर सच्चाई है। आपका सर्विस जब तक ठीक चल रहा है तब तक आपका प्रेम दिखता है। इसका मतलब यही है जो ये पंक्ति कह रही है, जग की सेवा। पत्नी अपना धर्म निभाए, पति की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, अपनी सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, पति हो तो पत्नी की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे। इस दुनिया में एक दूसरे से लोग सेवा चाहते हैं, प्यार नहीं चाहते। या यूं समझो सेवा को ही प्यार समझते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हमारा भक्त प्रेम से पत्र पत्ते दे, पात दे, फूल दे, कुछ भी दे, हम रिझ जाएंगे। अब अपने पति से कहो हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, सुबह लंच में कुछ नीम के पत्ते खा के पानी पी के ऑफिस चले जाओ, एक आधा गुलाब का फूल रख देंगे वहां पर, क्योंकि हम प्रेम करते हैं तुमसे। पति कहेगा पागल हो गई है, मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। क्यों? बस सर्विस चाहिए ना, यहां तो बेटर सर्विस चाहिए। तो जग की सेवा खोज अपनी, ये तो हम करते कभी नहीं। खोज पड़ोसी की करते हैं हम, क्या चल रहा है उसके घर में, क्या हो रहा है फिलहाल, उसका बेटा ने क्या कर ली, बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, तो उसका पति कैसा है, उसकी सास कैसी है, महाराज बात। सेल्फ एनालाइज करो, सेल्फ स्टडी करो। होता ही नहीं जी, वो तो हम पड़ोसी की पूरी खबर रख लेते, अपनी खबर नहीं रख पाते। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है। तो सेवा संसार की प्रेम खाटू वाले से करना है जी, बस समझ जाओ, क्योंकि हमारा हितौषी वही है। खाटू वाला नहीं कहता कि जी दिया जलाओ आके, नहीं तो जल नहीं बदलोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ना ना जी ना। तुम बस मन से प्रेम करो, बस। रहोगण, ये सब समझने के लिए तुम्हें रहोगण तपसा न याति न च जया निर्वपणाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहोगण, भगवान तप से नहीं मिलने वाले, आत्मज्ञान तप से नहीं। तुम जल में खड़े रह के भजन करो, आग जला लो भजन करो, ना ना ना। भगवान मिलेंगे किसी संत के चरण के आश्रय से। कहा बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक तुम्हारा मस्तक किसी संत के चरण धूलि से रंगेगा नहीं, जब तक संतों का संगत नहीं करोगे जीवन में, तब तक महाराज सब बेकार है। इसीलिए अगर भगवान चाहते हो तो पहले संतों का संग करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो ठाकुर जी के भगत हैं उनके हाथ ऊपर। अभी कुछ हाथ रहेगा इधर के दोनों हाथ रहेंगे सभी लोग।
संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। वो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, वही तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जगह अगर है तो थोड़ी थोड़ी आगे हो जाना, अभी लोग और भी आएंगे। बिल्कुल आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी जितनी जगह हो। कागज से तो हंस बनावे, कागज से तो है हंस बनावे, कागज से तो है हंस बना दे, कागज से तो है हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि समिरन हरि सुमिरन मन गाए वो तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की दोनों हाथ। मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री भरत जी महाराज ने समझाया, रहोगण जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, साधु संग।